Hello everyone, welcome back, and I am welcoming back myself because I was ill and I was unable to make videos for you guys. So I'm very sorry for that. And today I will be beginning with the first chapter of Business Studies Part A, although we have done all the functions of the management. And in this video I'm going to tell you कि शुरुआत में ही मैनेजमेंट की जो भी concepts है वो आपको किस तरीके से देखने हैं. That we need to see and that we are going to deal from the very first chapter. राइट सो अगर आपने फंक्शंस नहीं देखे हैं तो पहले जाके फंक्शंस कंप्लीट करिए. दिस चैप्टर विल बी द इजीएस्ट चैप्टर फॉर यू आफ्टर डूइंग द फंक्शंस, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं. राइट सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट. राइट सो बेसिकली अभी सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब समझाया है यहाँ पे कि इसको समझने के लिए यू नीड टू गेट द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट थिंग. एंड व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. इट इज नथिंग मोर देन दैट. किसी भी काम को करने के लिए वो काम किया कैसे जाए, उसका जो पैटर्न है, जो तरीका है, द वे, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज मैनेजमेंट, नथिंग एल्स. ठीक है, तो और कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है, इतना सा ही सिंपल सा है किसी और से किस तरीके से आप काम करवा सकते हैं और उसका आर्ट क्या होता है. हाउ विल यू परफॉर्म, हाउ विल यू डू दैट यू नीड टू सी इन दिस थिंग. राइट उसके अलावा इफ यू सी the efficiency and effectiveness, they are two terms and these two terms are extremely important throughout your course. हर कोर्स में आपको ये देखने को मिलेगी, हर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको डालनी पड़ेगी और डालोगे तो अच्छा भी रहेगा. तो ये दो टर्म्स के दो अलग मीनिंग है. इन जनरल लैंग्वेज क्या होता है, तो इतना इफेक्टिव नहीं है यार, तो इतना एफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा है यार, तेरी प्रोडक्टिविटी कम है, ये सारे वर्ड्स अपन एक साथ में सिंपल यूज करते हैं. राइट लेकिन इन सबके मैनेजमेंट के टर्म्स में ये अलग मीनिंग रखते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ दीज टर्म, दैट वी नीड टू सी. अभी सबसे पहले एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है. आपने आपका काम जो है वो कंप्लीट किया है लिमिटेड कॉस्ट में, ना कॉस्ट बढ़ी है, जो आपने टारगेट सेट किया था उससे भी कम में आपने काम करके दे दिया है. दैट इज व्हाट द एफिशिएंट वर्क ऑफ योर्स. सपोज आपने कोई बर्थडे पार्टी थ्रू करनी थी या सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी अगर आपको थ्रू करनी पड़ती है कभी, जो 9th में पढ़ी होगी आई गेस. ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ता है, और 11th में भी पढ़ी होगी आपको, तो वहां पे क्या आपने बजट सेट किया, पर जो मॉनिटर था उसने बोला कि मैं बड़ा एफिशिएंटली काम करूंगा. सपोज 1000 रुपए का बजट था तो उसने 900 में करके दे दिया, तो दैट वर्क विल बी व्हाट, एफिशिएंट. एट द सेम टाइम इफ यू सी द इफेक्टिवनेस का मतलब थोड़ा डिफरेंट है. इसका मतलब क्या है कि आपने आपका काम टाइम पे करना है, टाइम पे काम कर लिया है तो यू विल बी इफेक्टिव. सपोज आपने 900 रुपए लगाए, लेकिन 900 रुपए लगाने में आपको 10 दिन लग गए और आपका काम जो है वो 10 डेज में कंप्लीट हुआ रादर देन वो 7 दिन में कंप्लीट होना था, तो यू आर नॉट इफेक्टिव बट एफिशिएंट. एट द सेम टाइम अगर आपने 900 की जगह 1100 रुपए लगाकर काम जो है वो 6 दिन में खत्म कर दिया, तो क्या हुआ, आप इफेक्टिव हो गए लेकिन एफिशिएंट नहीं हुए. लेकिन मैनेजमेंट में अगर कोई भी चीज मैनेज करनी है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट. एट द सेम टाइम इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए. You have to be effective as well as efficient in any kind of work you want to do and you have the targets to complete. You need to have efficient as well as effective. तो ये दो terms हैं जो कि रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में, मैनेजमेंट के टर्म से देखो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड यू हैव टू डू इन योर रिसोर्सेज. सपोज आपके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ऑनलाइन स्टडीज करनी है, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कैसे करें. नहीं, यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट. थोड़े रिसोर्सेज में आप कैसे काम कर सकते हैं ये आपको आना चाहिए. नाउ क्विकली सी द कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने सच में सारे फंक्शंस में बहुत अच्छे से पढ़े हैं. तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी लाइक नॉर्मल कप ऑफ द टी, यू नो, बहुत छोटी सी बात है. तो अभी विल सी क्विकली. फर्स्ट, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सी एज आई सेड यू अर्लियर, हम जो भी लाइफ में काम कर रहे होते हैं वी हैव टू हैव सम गोल. और मैनेजमेंट में शुरू ही यही होता है कि किसी गोल को अचीव करने के लिए वी नीड टू मैनेज सो मेनी थिंग्स. राइट तो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए यू हैव टू हैव सम गोल. तो उन गोल, दिस विल बी अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस वेयर यू विल बी अचीविंग योर गोल्स. नाउ इट विल बी ऑल सर्वव्यापी, इट विल बी ऑल परवेसिव. जो मैंने बताया था परवेसिव का मतलब सर्वव्यापी. इट विल बी इन दी ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. एट द सेम टाइम हर डिपार्टमेंट में होगा. राइट
और कोई भी फंक्शन करना होगा, हर जगह पे हर फंक्शन में मैनेजमेंट रहेगा। चाहे वो आप प्लानिंग कर रहे हो, यू नीड टू मैनेज प्लान्स, यू नीड टू ऑर्गेनाइज, यू नीड टू ऑर्गेनाइज, मैनेज द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। स्टाफिंग कर रहे हैं, आपको मैनेजमेंट चाहिए। डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको मैनेजमेंट चाहिए। हर जगह आपको मैनेजमेंट चाहिए। नाउ इट विल बी मल्टी डायमेंशनल। अभी मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि ये हर तरीके से काम करेगा। इट विल बी हैविंग सो मेनी डायमेंशंस टू डू। अभी आप सोशल वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, फैमिली में वर्क कर रहे हैं, आपका पर्सनल इश्यू जो भी है वो सब आपको सॉल्व करना है। एवरीवेयर मैनेजमेंट विल हेल्प यू इन एवरी वेज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज वेल। सी, बहुत सिंपल है, जैसे कि आपने सारे प्लान्स पढ़े हैं, सारे ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स पढ़े हैं, यू नो वेरी वेल कि कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है। इट इज लाइक हर जगह चलेगी, हर प्लान में चलेगी, हर फंक्शन में चलेगी, हर लेवल पे चलेगी, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई। नाउ इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी देखो, मैं अकेली चीजें मैनेज नहीं कर सकती हूँ। इफ आई एम रनिंग अ कंपनी कॉल्ड बैक बेंचर्स, तो अभी यहाँ पे बहुत लोग हैं, कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, कोई आपके लिए वीडियोस की डिजाइनिंग कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है, थंबनेल बना रहा है, वेबसाइट की प्लानिंग कर रहा है, व्हाटएवर इट इज। सो बेसिकली दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आई जस्ट कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग, ठीक है, इन अ वन गो। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो या इन लाइफ यू नीड टू मैनेज। सपोज आपकी फैमिली है, मम्मी आपका कुछ डिपार्टमेंट देख रही हैं, पापा आपके अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आर सीइंग अदर थिंग्स। तो ये सारी एक ग्रुप एक्टिविटी है, दैट्स हाउ यू आर मैनेजिंग योर फैमिली। ऑन द अदर हैंड, अभी ये देखो कि डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज होता रहता है। तो इट इज अ डायनामिक एक्टिविटी वेयर यू डोंट नो कब आपकी मैनेजमेंट स्किल्स या मैनेजमेंट पैटर्न्स या तरीके किसी चीज को करने के चेंज हो जाए। लेकिन मैनेजमेंट मैनेजमेंट ही रहेगा, बट द वे कैन बी चेंज्ड एंड इट हैज टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। अभी जिस जनरेशन से मतलब आई हैव गॉन थ्रू, सपोज यू गाइज आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट, तो अपने पेरेंट्स को मैनेज करने की जो चीजें हैं वो अलग करनी पड़ जाएगी कि भाई आजकल के बच्चे तो इस तरीके से हैंडल होते नहीं है, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो दे चेंज द पैटर्न ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स, राइट। लेकिन मैनेजमेंट था वहां पे, राइट। वैसे ही इट इज अ डायनामिक फंक्शन, आपको चेंज होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, right? The seventh characteristic is it is an intangible force. See, it is a mental activity. फिजिकलिटी से ज्यादा मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ये सोचना, दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे मैनेज करना है, किसको क्या काम देना है, किसको कौन सी स्किल्स देखकर काम देना है। वी नीड टू सी सो मेनी थिंग्स इन वन गो व्हाइल मैनेजिंग एम्पल ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे आप मैनेजमेंट के, तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं अपन। इट इज सर्वव्यापी, मतलब बाबा की कृपा है, परवेसिव है, ये बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल है, हर तरीके से सोचता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर जगह चलती है, ग्रुप एक्टिविटी है, लोगों के साथ में मिलकर मैनेज करना पड़ता है, डायनामिक फंक्शन है, इट हैज टू बी चेंजेबल, इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल एंड इट इज हैविंग द इंटेलिजिबल फोर्स, जहां पे you will be dealing with the mental activities of people। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके। अभी व्हेन यू सी द इंपॉर्टेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से निकल कर ही आती है एनीवेज। इंपॉर्टेंस का मतलब ये हो जाता है कि हमें जरूरत क्यों है मैनेजमेंट करने की। अभी आप खुद पे इम्प्लाई करिए, व्हाई डू यू नीड टू मैनेज योर स्केड्यूल, योर सिलेबस, योर टाइम टेबल एंड एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू अटेन द ग्रुप गोल्स, यू नीड टू अटेन द ड्रीम गोल्स ऑफ योर्स। अभी ग्रुप गोल्स कैसे होगा आपके कि आपकी फैमिली का गोल है दैट यू विल एक्वायर वेरी गुड अमाउंट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप गोल्स है। मेरे ग्रुप गोल्स क्या है? मेरी कंपनी की टारगेट कंप्लीट करना, मेरा जो भी इनिशिएटिव मैंने लिया है उसका पूरा जो टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट करना थ्रू आउट द ईयर, राइट। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अलग ग्रुप गोल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली गोल्स अचीव करने के लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी मैनेज। ऑन द अदर हैंड अपन को एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, साथ में इफेक्टिवनेस भी। एफिशिएंसी का मतलब यह है कि अपने रिसोर्सेज को कम से कम वेस्टेज करके अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन करना इज द एफिशिएंसी। उसको इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू नो द मैनेजमेंट स्किल्स, राइट। अभी आपको मेरे को किसी चीज को बोल दिया, हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, हमें कोई भी काम दे दिया, हो सकता है कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, हमारा लॉस हो गया, तो इट वोंट बी प्रोडक्टिव। एट द सेम टाइम
कॉन्ट्रारी टू दैट, अगर अपन मैनेज कर रहे हैं चीजों को अच्छे से और प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, तो क्या होगा कि बिल्कुल एफिशिएंसी बनी रहेगी, तो अपन को ही फायदा है उस चीज से। तो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दूसरी बात ये है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, वी नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट जो कि बहुत फ्लेक्सिबल हो, चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे अपन थर्ड चैप्टर में, तो आपको मालूम पड़ेगा कितने चेंजेस होते हैं, कितने तरह की प्रोसेसेस होती हैं। वी नीड टू डील विद एवरीवन एवरीथिंग, राइट। तो उसके लिए मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या होते हैं, ग्रोथ खुद का करना, डेवलपमेंट करना, नई अपॉर्चुनिटीज को चेस करना, अपनी तरफ रखना, इनिशिएटिव लेने के लिए एकदम रेडी रहना, ये सब कुछ सारी जो है वो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सी व्हेन यू विल बी गोइंग इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू वोंट थिंक ओनली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू विल बी थिंकिंग, मुझे यहाँ क्या एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, मुझे यहाँ क्या एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है, ये आप बिल्कुल सोचेंगे ही सोचेंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार मेरी क्या ग्रोथ है, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, मैं इनिशिएटिव ले सकती हूँ, मेरा कोई डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं यहाँ पे, दैट यू ऑल विल बी थिंकिंग। तो इस तरीके से आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए भी आपका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट यू नीड टू डेवलप द सोसाइटी। सी, हम एक सोसाइटी में ही काम कर रहे हैं, वी ऑल आर पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वी आर द स्मॉलेस्ट यूनिट एज अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो अपन जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज मैनेज कर रहे हैं, क्या हम उसको सोसाइटी में थोड़ा भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। सपोज आप बाहर निकल गए और आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं है, चीजें खाते खाते यही फेंक दी आपने, तो क्या हम सोसाइटी में जो अपना ये सफाई अभियान चल रहा होता है, तो शुरू हुआ था ऑनरेबल नरेंद्र मोदी सर की तरफ से, तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या आर वी कंट्रीब्यूटिंग इन आवर सोसाइटी? नो। इफ वी आर मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड वी हैव अ गुड इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, तो क्या करेंगे अपन, कुछ बाहर फेंकेंगे नहीं, राइट। अपन ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट सफाई का ध्यान रख लो यार। तो दैट शुड बी द थिंग एंड आई वांट टू एडवाइज यू एंड यू नो स्ट्रिक्टली सजेस्ट यू कि कभी भी आप बाहर जाएं, प्लीज गाइस अपने घर की तरह समझिए, बिकॉज दिस इज आवर कंट्री। और अपने घर पे भी आप कचरा इस तरह से नहीं फेंकते हैं, तो आप बाहर भी जाएं तो कभी भी कचरा रोड पर ना फेंकें। कोई और फेंक भी रहा है तो उनका उठा कर डाल दो, अगला थोड़ा सा शर्म करके खुद फेंक देगा अगली बार। दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू डू एंड आई स्टिल डू एंड आई एम गोना डू थ्रू आउट माई लाइफ। आई जस्ट कैन नॉट बेयर दैट। तो गाइज प्लीज गिव दैट, यू नो, अडॉप्ट दैट हैबिट एज वेल। ऑलराइट, तो दिस व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा when we will be dealing with management as an art, science and profession, ठीक है। सबसे पहले आज अपन सिर्फ आर्ट देखेंगे, we will be gonna dealing with other parts in another part, right। तो अभी सबसे पहले आपने इम्पोर्टेंस देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, effectiveness, efficiency देख ली। अभी we need to compare some theories, some subjects with the management part, कि क्या management एक art है, which is a art, you know, of course it is a kind of kala only, right, कि आप किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, that's what it is। So basically what is art, let's understand that it refers to something very skillful and personal application, कि आप personally कैसी चीजों पे अपने एक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, दैट वी नीड टू सी इन द आर्ट। ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से, जो मेरे पास अभी जो भी जितना भी नॉलेज है, उसको मैं किस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज व्हाट माय आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, दैट्स व्हाट द आर्ट इज। अभी मैं कोई रोज रोज नया नॉलेज एक्वायर नहीं कर रही हूँ कि भाई इससे सुन लो फिर तुम्हें आके बोल दो, ऐसा नहीं होता है। जो मेरे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को मैनिपुलेट करके, वर्ड्स में ट्रांसलेट करके, जेस्चर्स पोस्चर से आपको मैं समझा रही होती हूँ। तो दैट इज व्हाट माय आर्ट ऑफ टीचिंग। तो यही होता है आर्ट, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करना, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके थ्रू, राइट। अभी मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, दैट वी नीड टू सी इन अ डिफरेंट वे। अभी आर्ट के बहुत सारे फीचर्स है, आई विल बी कोरिलेटिंग द मैनेजमेंट थिंग इन दिस आर्ट प्रोसेस, राइट। तो सबसे पहले तो ये है कि आर्ट के क्या क्या यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर्ट होता क्या है। तो बेसिकली द फर्स्ट पार्ट इज इट हैज द एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सी, अभी एज यू कैन सी, मैंने अब जो भी आपको पढ़ाना, आई मस्ट बी हैविंग अ थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट दैट, राइट। सपोज मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, आई डू नो अबाउट द मैनेजमेंट थिंग, आई डू नो अबाउट द थिंकर्स, द कंसेप्ट, द हिस्ट्री ऑफ इट, द ज्योग्राफी ऑफ इट एंड एवरीथिंग, राइट। अदर देन दैट मेरा जो टीचिंग का आर्ट है वो आप तक नहीं पहुंच पाता, राइट। उसी तरीके से कोई भी तरीके का आर्ट हो, चाहे वो डांसिंग हो, टीचिंग हो, यू नो, आप कुछ भी नॉलेज कहीं और से एक्वायर कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, यू हैव टू हैव
द थियोरेटिकल नॉलेज फर्स्ट, देन बेसिकली इसका सीधा सा मतलब ये है कि आर्ट जो होता है उसमें इट डज एग्जिस्ट द थियोरेटिकल नॉलेज, एंड इन मैनेजमेंट ऑल्सो यू मस्ट बी हैविंग अ थियोरेटिकल नॉलेज। अभी मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए एमबीए करते हैं लोग, क्यों करते हैं? They need to have the theoretical knowledge about that, about the concept, about the history geography of the concept, and at the same time they need to know कि यार इसके क्या कंसेप्ट हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, फलाना ढिंगाना जो भी होता है वो सब कुछ अपन को पहले पता होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए आप लोग पढ़ रहे होते हैं, एमबीए की इतनी माथापच्ची करते हैं आप लोग, ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आईआईएम में जाना होता है लोगों को वगैरह वगैरह। तो बेसिकली वो थियोरेटिकल नॉलेज है दैट यू नीड टू हैव। तो आर्ट का ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ गया। अभी इट इज हैविंग अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सी एवरीबडी हैज इट्स ओन एप्लीकेशन। अभी मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का, कोई और टीचर होगा, सेम सब्जेक्ट, सेम कंसेप्ट, सेम टॉपिक, सेम कंटेंट, लेकिन जो हमारा आर्ट है पढ़ाने का वो डिफरेंट हो जाएगा, राइट? उसी तरीके से मैनेजर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अभी हर मैनेजर सपोज एमबीए करके आ रहा है और आपने उसको अप्लाई करा है और वो भाई साहब जो है उनको बिठा दिया है ऑर्गेनाइजेशन में, बट आपके जो भी मैनेजर है उनका सबका काम करने का तरीका बहुत अलग अलग होगा। तो हर किसी का जो आर्ट होता है इट डिफर्स, इट वेराइज फ्रॉम पीपल टू पीपल, राइट? अदर देन दैट इफ यू सी इट हैज बीन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सी बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब तक आप अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद को इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू शो योर आर्ट। अभी फर्स्ट डे मैंने जब सपोज 6 साल पहले जब भी जिसको भी पढ़ाया था, दैट माइट बी वेरी वेरी I don't think so it was good. तो yeah, comparatively today it was not very nice, right? अभी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन by the time, by the practice and experience, I got to know कि यार अभी वाला मेरा स्किल जो है पढ़ाने का is nice. And later on, अगर मैं आगे बढ़ती हूँ after 6 years, 7 years, 10 years, I will be thinking कि यार पहले क्या पढ़ा रही थी 6 साल पहले मैं, आज ज्यादा अच्छा पढ़ा रही हूँ। तो day by day you will increase, and you will increase your creativity, your innovative ideas, your way of expression and everything by the art. Similarly, ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर्स जो भी होते हैं, पहले दिन जो आया होता है, बाय द टाइम, बाय द प्रैक्टिस, दे डू इम्प्रूव, एंड देयर आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग, देयर आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग विल ऑल्सो चेंज। तो दैट्स हाउ यू नीड टू नो कि कैसी चीजें जो है वो उस तरीके से हो रही होती हैं। तो बेसिकली अब अगर अपना आर्ट देखें तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट, राइट? तो यू कैन कंपेयर दीज थिंग्स। कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आई विल बी डूइंग द प्रैक्टिस सेट्स ऑल्सो इन लेटर सीरीज, तो अपन करेंगे वहां पे। पर अभी आपको ये समझना है कि आर्ट क्या है फर्स्टली, देन आर्ट मैनेजमेंट कैसे है, ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। लेटर ऑन आई विल बी डीलिंग विद मैनेजमेंट एज साइंस, प्रोफेशन, एंड देन दी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट? तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज बिकॉज या इट्स बीन मतलब सो लॉन्ग, आई कुडंट रिकॉर्ड द वीडियोज फॉर यू, एंड वो पूरा लिंक छूट गया है। बट या आई विल बी कैचिंग द लिंक, एंड आई होप आप लोग सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छे से एग्जाम्स आ रहे हैं, एंड आई हैव लॉन्च्ड माय वेबसाइट एज वेल, तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वो भी देखिएगा। नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई एम बैक you know on to the pavilion, so please write me on the comment section whatever you need. Thank you so much. I will be seeing you in the next video. Till then, keep watching, keep liking, and be with me guys. I really need your support. Thank you so much.